Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And now in this particular part, we are going to discuss about two-dimension space calculation of a right circular cone. Or I say in this particular part, we are going to discuss about how to calculate surface area of a right circular cone. So without wasting some more time, let's start our lecture. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में कोन है क्या। क्यों? क्योंकि सर हम कोन की ही तो स्पेस कैलकुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। यस या नो, कि हम कैसे कोन की सरफेसेस को, या मैं बोल रहा हूं कैसे हम जो सरफेस एरिया ऑफ कोन है कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस अब अगर देखा जाए हमारे पास में कोन क्या है, हमारे पास में कोन एक ऐसा सॉलिड फिगर है, एक ऐसा थ्री डायमेंशन हमारे पास में फिगर है जो ऑब्टेन होता है हमारे पास में जब हम क्या करते हैं, बोला सर एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करते हैं, इसके बेस या इसके परपेंडिकुलर के एक्सिस पे क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल को इसके बेस के एक्सिस पे रोटेट करते हैं ना, या इसके परपेंडिकुलर के एक्सिस पे हम जब रोटेट करते हैं तो जो हमारे पास में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो हमारे पास में एक कोन फॉर्म होता है, और इस कोन को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। यस या नो, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास में तो देखो ये हमारे पास में जो कोन है, यानी ये कहूं मैं कि जो राइट सर्कुलर कोन है ये हमारे पास में दो सरफेसेस कैरी करता है। बोला सर कौन सी? बोला सर एक तो इसकी बेस जो कि एक सर्कल है, यस या नो, और एक इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है, इसका जो ये कर्व पार्ट है। और ये कर्व पार्ट कैसे हमारे पास में फॉर्म हुआ है, जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करा, इसे रोटेट किया इसके एक्सिस, या मैं बोलूं इसके बेस के बेस पे या इसके परपेंडिकुलर के बेस पे हमने क्या कर दिया, इसे रोटेट किया। यस या नो, तो सेकंड हमारे पास में ये कर्व पार्ट है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हमें स्पेस कैलकुलेशन करनी है किनकी, बोला सर अगर हमें स्पेस कैलकुलेशन करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी तीनों डायमेंशन के इन बिटवीन डिस्टेंसेस क्या क्या है। तो अगर देखा जाए इस बेसिस पे तो जरा देखो हमारे पास में कोन होता है ना, इस कोन में हमारे पास में तीन डायमेंशन में जो डिस्टेंसेस हैं वो जरा देखो। सिंस बात करें पहले हमारे पास में बेस की, तो बेस क्या है, बोला सर बेस एक सर्कल है। अब सर्कल क्या होता है, बोला सर सर्कल तो एक टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है। यस या नो। अब सर्कल की स्पेशलिटी क्या है, बोला सर सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमारे पास में रेडियस आ गई, एक वर्टिकल डिस्टेंस भी हमारे पास में क्या आ गई, प्लस सर ये भी रेडियस आ रही है। यस या नो। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें दो डायमेंशन में तो हमें रेडियस के रिगार्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। अब अगर बात करें थर्ड डायमेंशन की, जो हम सही से क्या कह सकते हैं, बोला सर ये जो हाइट है, क्या है हमारे पास में हाइट क्या होगी, बोला सर सेंटर ऑफ इट सर्कल, एंड जो हमारे पास में कोन का ये जो टिप पॉइंट है ना, इनके इन बिटवीन जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यही हमारे पास में क्या होती है, हाइट होती है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसे रोटेट किया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो थर्ड साइड होती है जो हमारे पास में ना तो परपेंडिकुलर है ना वो बेस है, तो जो थर्ड साइड वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो ये जो हाइपोटेन्यूस साइड है ना जो रोटेट हो रही है वही हमारे पास में क्या होती है, इसी कोन में ये होती है स्लेंट हाइट। क्या होती है हमारे पास में, स्लेंट हाइट। यस या नो। अब अगर देखा जाए हमारे पास में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हुई, स्लेंट हाइट हुई। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास में ये दूसरी क्या है हमारे पास में, प्लस सर ये एक्चुअल हाइट है, एंड थर्ड दिस इज रेडियस। तो हमें तीन डिस्टेंसेस मिली। क्या बोला सर, ये जो कर्व साइड के पर मेरे पास में जो डिस्टेंस है ये स्लेंट हाइट है, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मेरे पास में एक्चुअल हाइट है, एंड ये मेरे पास में रेडियस है। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए एक कोन हमारे पास में कितनी सरफेसेस कैरी ऑन करता है, तो सर देखें हमारे पास में कोन दो सरफेसेस को क्या करता है, कैरी ऑन करता है। पहली जो सरफेस है, ये मैं बोलूं पहली जो टू डायमेंशन यहाँ पे सरफेस है वो उस कोन का क्या है हमारे पास में, बेस है। देखो कोन का बेस एक टू डायमेंशन सरफेस है या नहीं है, बोला हाँ सर वो एक सर्कल है। यस या नो। एंड सेकंड जो इसकी ये जो कर्व्ड बॉडी है ये भी तो एक टू डायमेंशन सरफेस कैरी फॉरवर्ड कर रही है। यस या नो। यानी कि हमारे पास में कोन की जो सेकंड 2D स्पेस है वो क्या है मेरे पास में, इसका लेटरल सरफेस एरिया, या मैं क्या कह सकता हूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। यस या नो। अब अगर बात की जाए हमारे पास में इन दोनों सरफेसेस के एरिया को कैलकुलेट करने की, तो इनके रिगार्डिंग हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं। सिंस देखा जाए मेरे पास में जो बेस ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, बोला सर कोन का बेस तो सर्कल होता है, और सर्कल की जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास में पाई आर स्क्वायर होता है।
यस या नो। अब अगर देखा जाए तो मैं किसी भी कोण के दो तरह के एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। सर दो तरह के एरिया कौन कौन से? तो एक तो कर्व सरफेस एरिया, जो इसकी मेरे पास में कर्व पार्ट है ना किसी भी कोण का, इसके कर्व्ड पोर्शन का जो एरिया होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास में क्या बोला सर? ओवरऑल टोटल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। यस या नो? तो यानी अगर देखा जाए हमारे पास में पहले बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। क्या? पाई टाइम्स आर टाइम्स एल, जहां पे पाई हमारे पास में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आइदर 22/7 और हम 3.14 भी यूज कर सकते हैं। क्या? पाई की जो वैल्यू हमारे पास में अप्रैक्स वैल्यू क्या है हमारे पास में? 22/7 और हम 3.14 भी यूज कर सकते हैं। पाई हमारे पास में एक कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास में? एक कांस्टेंट है। वेयर आर हमारे पास में रेडियस है और एल हमारे पास में स्लेंट हाइट है। सिमिलरली अगर देखा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात हो, किसकी बात हो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात हो, तो अगर हम कभी भी किसी कोन को देखें तो देखो, जैसे हमने क्या देखा, किसी भी तरह का कोन हमने देखा, तो देखो कोन के अंदर हमारे पास में देखो दो तरह की सरफेसेस हैं। बोला सर एक तो कर्व्ड और एक हमारे पास में ये जो सरफेस है इसके बेस की। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इस कोन की टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगी। क्या बोला? बिल्कुल। तो अगर देखा जाए मैं कोन के कर्व सरफेस एरिया में, क्या कोन के कर्व सरफेस एरिया में इसके बेस के एरिया को ऐड कर दूं, यानी कि पाई आर एल में बेस क्या है कोन का? बोला सर सर्कल। सर्कल का मेरे पास में एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यस या नो? तो अगर देखा जाए दोनों में पाई आर कॉमन हुआ, जैसे ही मैं पाई आर कॉमन निकालूंगा मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई टाइम्स आर टाइम्स ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है। यस या नो? अब सिंस अगर रिकॉल किया जाए तो जरा देखो हमारे पास में कोन कब बनता है? प्लस सर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हाँ कि ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उससे हम रोटेट करते हैं, जहां पे हमारे पास में बेस हम रेडियस लेके चलते हैं। ये हमारे पास में हाइट है। यस या नो? अब अगर देखा जाए मैं इसे कोन की तरह फॉर्म करूंगा, हाँ कि ना? और ये जो मेरे पास में थर्ड पोर्शन है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, यही तो हमारे पास में स्लेंट हाइट है। यस या नो? यानी एल एच और आर के रेफरेंस में हम एक रिलेशन और स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सर एल एच और आर के इन बिटवीन एक और रिलेशन स्टैब्लिश हो सकती है। हाँ, स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस के इन बिटवीन एक रिलेशन है। क्यों? अगर देखा जाए एक राइट एंगल ट्राइंगल से तो फॉर्म हुई है, जहां पे स्लेंट हाइट हाइपोटेन्यूज का एक्ट कर रही है, हाइट मेरे पास में परपेंडिकुलर का और रेडियस बेस का। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस के इन बिटवीन। वो रिलेशन क्या है हमारे पास में? जो स्लेंट हाइट ऑफ कोन होती है वो क्या होती है? प्लस स्लेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर यहां से कैलकुलेट करें एल की वैल्यू तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें स्लेंट हाइट के रिगार्डिंग भी एक रिलेशन क्लियर है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए कुछ एग्जांपल्स को हम अटेम्प्ट करते हैं और इन फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो जरा देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में? बोला सर हमें स्लेंट हाइट गिवन है। स्लेंट हाइट कितनी गिवन है हमें? बोला सर स्लेंट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट ऑफ कोन गिवन थी। साथ के साथ हमें क्या गिवन है? रेडियस कोन का जो बेस है, यानी जो कोन के जो मेरे पास में सर्कुलर बेस है ना, उसका रेडियस भी हमें गिवन है। वो कितना गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है इस राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। सेंस हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम सी एस ए भी कह सकते हैं,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, पाई टाइम्स आर टाइम्स एल है। यस या नो, जहां पे पाई मेरे पास में कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 हम यूज कर सकते हैं। सिंस हमें क्वेश्चन में कोई भी प्रिफरेबल पाई की वैल्यू यूज करने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम इन दोनों वैल्यूज में से, कौन सी दोनों वैल्यूज में, हम पाई की वैल्यू आइदर 22/7 और 3.14 दोनों में से कोई भी वैल्यू यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो भाई यहां पे वैल्यू यूज करना वो क्या है, वो है 22/7 टाइम्स आर। अब रेडियस ऑफ कोन क्या है मेरे पास में, बोला सर रेडियस ऑफ कोन तो हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है एंड स्लेंट हाइट मेरे पास में 10 है। ऐसे यानो, यानी स्लेंट हाइट क्या होता है मेरे पास में L और रेडियस क्या होता है R। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो R की वैल्यू है 7 और L की वैल्यू मेरे पास में है 10। अब यहां पे इसे सॉल्व करें तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 22 टाइम्स 10, ये वैल्यू हो गई 220। यस या नो, यानी कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है। सिंस एरिया है तो मेजरिंग यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में होगी, यूनिट स्क्वायर में होगी ना। सिंस जो डिस्टेंसेस है वो सेंटीमीटर में थी, तो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन क्या होगा मेरे पास में, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास में क्या है, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या हमें एक क्या है, राइट सर्कुलर कोन गिवन है और उस राइट सर्कुलर कोन के रिगार्डिंग हमें क्या गिवन है, उसकी हाइट गिवन है एंड उसकी रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, और हमें कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, हमें हमें हाइट गिवन है, हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। साथ के साथ हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस भी गिवन है, कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट की बात करें, ये h है ये r है। हमें हाइट गिवन है ना कि स्लेंट हाइट, हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, स्लेंट हाइट गिवन नहीं है। यानी अगर इस बेसिस पे देखा जाए और हमारी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए तो जरा देखो, हमारे पास में कोन है, इस कोन के हमें क्या गिवन है, इस कोन का हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है और इसके हाइट की वैल्यू गिवन है। हमें स्लेंट हाइट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पे रेडियस हमारे पास में कितना है 12 एंड जो हाइट है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। हमें स्लेंट हाइट पता ही नहीं है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सिंस अगर बात करें सीएसए की, तो देखो सीएसए में वेरिएबल्स क्या क्या है, तो अगर देखा जाए पाई तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या हुआ मेरे पास में आर और एल। और टीएसए में वेरिएबल्स क्या है, प्लस टीएसए में भी वेरिएबल्स मेरे पास में आर और एल है। यानी अगर देखा जाए मैं आइदर सीएसए कैलकुलेट करूं आइदर टीएसए कैलकुलेट करूं, मुझे रेडियस और स्लेंट हाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें अभी तक वो पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, स्लेंट हाइट। नाउ हम क्या जानते हैं कि जो स्लेंट हाइट होती है ना किसी भी कोन की, वो क्या होती है, बोला सर वो एच एल, जो स्लेंट हाइट है यानी उसका स्क्वायर, वो इक्वल होता है हमारे पास में सम ऑफ हाइट का स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के। अब यहां से अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हाइट है कितनी, बोला सर 16 सेंटीमीटर यानी 16 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितना है 12 यानी 12 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं। अब अगर देखा जाए 16 की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 256, 12 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 144, दोनों को ऐड करें वो वैल्यू कितनी होगी 400। अब ये वैल्यू किसकी है मेरे पास में, स्लेंट हाइट की, स्क्वायर की, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्लेंट हाइट की, तो स्क्वायर को इधर भेजें तो √400 दैट इज 20। यानी जो मेरे पास में स्लेंट हाइट आई वो कितनी आई, प्लस सर सिंस देखा जाए सब कुछ सेंटीमीटर में है और हाइट यानी कि एक डिस्टेंस यानी कि वन डायमेंशन यूनिट है, यस या नो, यानी जो स्लेंट हाइट होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, यानी जो मेरे पास में कोन है उसकी स्लेंट हाइट की वैल्यू कितनी आई 20 सेंटीमीटर। अब इसके रेफरेंस में देखा जाए, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन,
हम जानते हैं ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। अब अगर देखा जाए हमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्लस सर इस क्वेश्चन में हमें पाई की प्रेफरेबल वैल्यू यूज करनी है जो कि कितनी है 3.14। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, कितनी यूज करनी है 3.14। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हैं, रेडियस की वैल्यू कितनी है बोला सर 12, एंड स्लैंट हाइट अभी हमने कैलकुलेट की थी कितनी है 20। इसे मल्टीपल करें तो 3.14 टाइम्स 12 मेरे पास में कितना होगा, बोला सर 3.14 टाइम्स 12 मेरे पास में हो जाएगा 37.68 टाइम्स 20। अब इसे मल्टीपल करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 753.6। सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में जितनी भी डिस्टेंसेस थी, रेडियस भी सेंटीमीटर में था, स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर में थी, तो बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की मेजरिंग यूनिट कितनी होगी। सिंस एरिया है तो ये 2 डायमेंशन है, अब अगर ये 2 डायमेंशन स्पेस है तो यहाँ पे मेजरिंग यूनिट किस में होगी मेरे पास में स्क्वायर में, और सिंस दोनों डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में थी तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मेरे पास में क्या होता है, बोला सर इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल प्लस आर। अब अगर देखा जाए पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, रेडियस की वैल्यू कितनी है 12 टाइम्स एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस आर है 12। अब इसे करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 3.14 इंटू 12 मेरे पास में हो जाएगा 37.68 टाइम्स 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास में 32। अब इसे मल्टीपल करें तो इसको जैसे मल्टीपल करेंगे हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी 1205.76। ये मेरे पास में क्या आया, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में आई टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिंस देखा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मेरे पास में कितना आया 1205.76। अब सिंस देखा जाए ये जितनी भी डिस्टेंसेस थी वो किस में थी सेंटीमीटर में, सिंस टी से 2 डायमेंशन स्पेस है तो मेजरिंग यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरे पास में टीएसए ऑफ कोन भी कैलकुलेट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास में क्या है, एग्जांपल नंबर 3। ये हमें क्या कह रहा है, अब कॉन कॉब शेम समवॉट लाइक अ कोन, क्या कि हमारे पास में एक कॉन कॉब है और ये क्या हमें कैसा विजुअली प्रेजेंट हो रहा है, एक कोन की तरह हमें ये क्या कर रहा है एक विजुअली प्रेजेंट हो रहा है, जहां पे हमारे पास में इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास में 2.1 सेंटीमीटर, एंड इसके साथ के साथ हमें क्या गिवन है, हमें जो इसकी हाइट है वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्या कि जो ये रेडियस की वैल्यू है ना ये हमें गिवन है, साथ के साथ हमें इसकी हाइट की वैल्यू भी गिवन है। एंड इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कि जो हमारे पास में कौन कॉब है ना इसके अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर के अंदर हमारे पास में क्या एटलीस्ट 4 ग्रेन्स कंसिस्ट होते हैं, कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात करूंगा ना तो मेरे पास में 4 ग्रेन्स क्या हो जाएंगे कंसिस्ट होते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस पूरे कॉनकॉब में टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं और हमें उसकी कैसी वैल्यू बतानी है, एक अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। अब जरा इसे कैलकुलेट करें तो देखो, सिंस बात करते हैं हमारे पास में कॉनकॉब की, अब कॉनकॉब के रिगार्डिंग हमें क्या गिवन है, हमें उसका रेडियस गिवन है, साथ के साथ हमें उसकी हाइट की वैल्यू भी गिवन है। क्या गिवन है, बोला सर हमारे पास में जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है एंड हाइट 20 सेंटीमीटर है, यस या नो। अब अगर देखा जाए हमें रेडियस पता है, हमें हाइट पता है, तो जरा देखो यह 2.1 सेंटीमीटर, यह 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को करते हैं, रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि जो कौन कॉब है वो कोन की तरह दिख रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे रेडियस ऑफ कोन हमें क्या गिवन है, प्लस सर रेडियस ऑफ कोन हमें गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, एंड हमें हाइट ऑफ कोन भी गिवन है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें पता है कि जो हमारे पास में कोन है, जो हमारे पास में कोन है उसकी हमें रेडियस पता चल चुकी है, हमें हाइट पता चल चुकी है, तो क्या मैं उसकी स्लैंट हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकता क्या, बोला हाँ सर। नाउ स्लेंट हाइट
अब स्लेंट हाइट क्या होगी मेरे पास में, बोला सर स्लेंट हाइट जो मेरे पास में होगी ना वो क्या होगी, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के सम के इक्वल है। अब अगर यहां से कैलकुलेट करें, एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 20, 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे हुआ 400, 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4.41, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 404.41। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास में, एल स्क्वायर की, यस या नो। अब अगर यहां से मैं एल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो एल की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, प्लस सर एल की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी अंडर रूट में 404.41, और इसके स्क्वायर रूट की जो अप्रोक्स वैल्यू है मेरे पास में, जो अप्रोक्स वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी है, वो मेरे पास में है 20.11। कितनी है मेरे पास में 20.11। ये मेरे पास में वैल्यू किसकी है, बोला सर ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी आई, स्लेंट हाइट की। सिंस देखा जाए सारी डिस्टेंसेस किस में थी, सेंटीमीटर में, तो स्लेंट हाइट भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। अब अगर देखा जाए मेरे पास में जो कॉनकॉब है, अब कॉनकॉब के मेरे पास बताओ बेस में तो कुछ है ही नहीं ना, बेस में तो कोई ग्रेन ही नहीं है मेरे पास में, क्योंकि बेस तो सर्कुलर है, यानी यहाँ पे ग्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी अगर कॉनकॉब को मैं कोन की तरह सोचूं तो कॉनकॉब के अंदर अगर मैं कोन की तरह जब सोचा गया तो देखो इसके बेस पे कोई भी ग्रेन नहीं होगा। दैट मीन जितना भी ग्रेन एग्जिस्ट करता है वो इसके कर्व सरफेस एरिया पे एग्जिस्ट करता है। दैट मींस अगर मैं क्या कैलकुलेट कर लूं, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लूं, और हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इस कॉनकॉब में वो 4 ग्रेन कंसिस्ट करता है, तो जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा ना उसको अगर मैं 4 से मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स आ जाएंगे, यस या नो। अब अगर इस बेसिस पे देखें तो नाउ सी एस ए ऑफ कोन कितना होगा, बोला सर सी एस एफ कौन होता है मेरे पास में पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, हमें कोई प्रिस्क्राइब्ड या प्रेफरेबल पाई की वैल्यू कही गई है, बोला नहीं सर हमें कोई भी प्रिस्क्राइब या प्रेफरेबल पाई की वैल्यू नहीं कही गई है। दैट मीन्स हम पाई की वैल्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं पाई की वैल्यू क्या यूज कर रहा हूं 22/7। सिंस रेडियस की वैल्यू कितनी है, बोला सर 2.1, एंड स्लेंट हाइट हमने अभी कैलकुलेट की थी जो क्या आई थी मेरे पास में 20.11, ये हुआ मेरे पास में 0.3, इन्हें मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 20.11। अब इसे मल्टीपल करते हैं हमारे पास में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आया, यानी मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास में कॉनकॉब है उसका टोटल सरफेस एरिया, मैं बोलूं उसके जहां पे ग्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसका जो कर्व सरफेस एरिया आया वो आया मेरे पास में 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस इन कॉनकॉब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर area consist 4 grains approx। so तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हो जाएंगे मेरे पास में, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हो जाएंगे, बोला सर जो कर्व सरफेस एरिया मेरे पास में कॉनकॉब का है ना उसका 4 से मल्टीपल कर दो, तो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया कितना है, बोला 132.726 टाइम्स 4। अब इसे मल्टीपल करें तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 530.904, यस या नो। अब ये मेरे पास में क्या है, बोले मेरे पास में नंबर ऑफ ग्रेन्स है। अब अगर देखा जाए तो देखो 530.904, अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए मगर अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को कहें तो इसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या कह सकते हैं हम 531, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स है, नंबर ऑफ ग्रेन्स है किस पे, कॉनकॉब पे, वो मेरे पास में कितने हैं 531। सिंस ये नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं तो यहां पे कोई भी यूनिट नहीं होगी, यस या नो। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है,
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इस पूरे पार्ट में हमने क्या देखा? इस पूरे पार्ट में हमने देखा कि हम कैसे राइट सर्कुलर कोन के सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर देखा जाए इस पूरे पार्ट के अंदर हमने ये समझ लिया है कि सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग के फॉर्मूलाज को। तो अगर ये सब समझ में आया है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन ट्राई करें। तो जरा देखो हमारे पास में पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है। द बेस रेडियस ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कर्व सरफेस एरिया। अब अगर देखा जाए बेस रेडियस यानी आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है? सीएसए। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? प्लस सर सीएसए ऑफ कोन मेरे पास में होता है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। ये फॉर्मूला है, इसके रेफरेंस में कैलकुलेट करें। जहां पे पाई की वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं? आइदर 22/7 या 3.14। वेयर एज मेरे पास में रेडियस की वैल्यू में गिवन है कितनी है? 10 एंड स्लेंट हाइट कितनी गिवन है? 21। इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 22 टाइम्स 3 होगा मेरे पास में 66। 66 टाइम्स 10 मेरे पास में हो जाएगा 660। सिंस डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? जरा देखो, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 660 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स स्लेंट हाइट। क्या गिवन है हमें? हमें रेडियस गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। हमें टीएसए की वैल्यू गिवन है जो कि है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें स्लेंट हाइट एल कैलकुलेट करना है। अब जरा देखो, बता सकते हो या सोच सकते हो इनमें से कौन सा पॉसिबल ऑप्शन स्लेंट हाइट के लिए होगा? अब जरा देखें तो जरा देखो, टीएसए ऑफ कोन हमें क्या पता है? टीएसए ऑफ कोन होता है हमारे पास में पाई टाइम्स आर टाइम्स ब्रैकेट में एल प्लस आर। यस या नो? और इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है? 660। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या होती है? बोला सर हम 22/7 यूज कर सकते हैं, आइदर 3.14, बट हमें क्वेश्चन में प्रेफरेबल वैल्यू नहीं कही गई है तो हम 22/7 ही यूज कर रहे हैं। इनटू आर की वैल्यू कितनी है? 5 टाइम्स एल की वैल्यू हमें पता ही नहीं है और प्लस आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 5 इज इक्वल्स टू 660। अब अगर यहां से देखा जाए, मैं क्या कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो 7 डिविजिबल में था, मैं इसे ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? बोला सर जैसे ही ये उधर ट्रांसपोज होगा मेरे पास में, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 660 टाइम्स 7, क्योंकि ये इधर डिवीजन में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां से देखा जाए 22 टाइम्स 5 टाइम्स एल प्लस आर है, तो मैं इन दोनों नंबर्स को अगर उधर ले जाऊं तो क्या होगा? प्लस सर ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, उधर जो मेरे पास में जैसे ही जाएंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? प्लस सर 660 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 22 टाइम्स 5। ये वैल्यू किसके इक्वल है? एल प्लस आर के। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए एल प्लस आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 660 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 22 टाइम्स 5 एंड आर की वैल्यू तो हमें पता ही है ना कितनी है? 5। अब अगर यहां से देखा जाए इसे सिंप्लीफाई करें, ये कितना हुआ? बोला सर ये आया मेरे पास में 30, ये आया 6, तो कितना हो गया? बोला सर 42। तो एल प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 42। आर की वैल्यू 5 है, ट्रांसपोज करें 42 माइनस 5 दैट इज 37। सिंस सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में थी तो स्लेंट हाइट भी किसमें होगी? सेंटीमीटर में। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे पास में? ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट असेसमेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में क्या है? जरा देखो, द फुल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। क्या हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करना है, जहां पे रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए हमें पता है जो टीएसए होता है ना, अब वो हमें कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए भी हमें स्लेंट हाइट पता होनी चाहिए, बट अभी तक हमें इस क्वेश्चन में स्लेंट हाइट गिवन नहीं है। हमें कौन सी हाइट गिवन है? नॉर्मल या जो इसकी एक्चुअल हाइट है वो गिवन है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? स्लेंट हाइट। हमें पता है स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लेंट हाइट का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके? सम के, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू हमें पता है कितनी है? प्लस सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी एल स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास में 25। यहां से अगर एल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में?
5 सेंटीमीटर, यस या नो। अब अगर देखा जाए एल की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। नाउ टीएसए ऑफ कोन क्या होता है मेरे पास में, पाई टाइम्स आर टाइम्स ब्रैकेट में एल प्लस आर, यस या नो। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है बोला सर, 22/7 हम यूटिलाइज कर लेते हैं। सिंस हमें कुछ वैल्यू पर्टिकुलर पता नहीं थी ना इस क्वेश्चन में, हमें बोला नहीं था कि ये प्रेफरेबल वैल्यू आपको यूज करनी है, तो मैं पाई की वैल्यू कोई भी यूज कर सकता हूं, तो मैंने 22/7 यूज करी। स्लेंथ हाइट 5 है और रेडियस 3 है, यस या नो। इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3, एल की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3, कितना हो गया मेरे पास में 22/7 टाइम्स 3 टाइम्स 8। अब अगर देखा जाए हमें पर्टिकुलर ऑप्शंस क्या गिवन है, 24 पाए, 3 पाए, 40 पाए, 36 पाए, यानी इन्होंने पाए की वैल्यू यूज ही नहीं की है, इन्होंने पाए मल्टीपल में लिखे है आंसर्स को। तो हम भी क्या करते हैं, पाए की वैल्यू को एक न्यूमेरिक फॉर्म ना देते हुए पाए ही लिख लेते हैं। तो ये कितना होगा बोला सर, 3 टाइम्स 8 होता है मेरे पास में 24, यानी पाई टाइम्स 24 दैट इज 24 पाई मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, यानी जो मेरे पास में फुल सरफेस एरिया ऑफ पर्टिकुलर कोन, जिसकी हम मेरे पास में हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, उसका मेरे पास में टीएसए होगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और बातें, कुछ और कंसेप्ट और कुछ और फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।